हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये है रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में, जिसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ऑडियो और वीडियो एविडेंस। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में आम है कि आप जो है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। कई क्लाइंट्स जो है भेजते हैं कि वाइफ कितनी क्रूअल है, कैसे जो है उसने ट्रीट किया हस्बैंड को, उसका वीडियो और ऑडियो जो है एविडेंस मेरे पास हमेशा आता है। और इन क्लाइंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या ये कोर्ट में माना जाएगा एविडेंस या नहीं माना जाएगा। देखिए, इसमें ना बहुत सारे हाई कोर्ट्स की अलग अलग जजमेंट्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है जी ऑडियो और वीडियो एविडेंस हम मानेंगे, ये कवर्ड है। बाकी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है वो ये कहती है कि जी नहीं, ये प्राइवेसी कंसर्न है, विदाउट कंसेंट आपने रिकॉर्ड किया है तो हम इस टाइप ऑफ एविडेंस को डिसरिगार्ड करते हैं, इसको नहीं मानेंगे। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स की जो है जजमेंट्स पेश करते हैं। अलग अलग जो हाई कोर्ट्स है वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी की बहुत आवश्यकता थी। और ये जो जजमेंट अभी 14/7/2025 को आई है, ये इस ये जो जजमेंट है ये क्लैरिटी दे देती है कि ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग वाले जो एविडेंसेस हैं, आप अगर अपने केस में यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो किस कंडीशन पे आप यूज़ करेंगे, आज ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो है ये एक 60 या 70 पेज की जजमेंट है, इसकी बिल्कुल मैंने ब्रीफ समरी बनाई हुई है, इससे के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पहले जो है ट्रायल कोर्ट जो भटिंडा ट्रायल कोर्ट है उसका देखते हैं पहले क्या था डिसीजन। भटिंडा हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी कि जी ऑडियो और सीडी जो है रेलेवेंट है, इसलिए हम जो है अलाउ कर रहे हैं इसको एज अ एविडेंस आप ट्रीट करो और आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये जो है नॉट विद द थर्ड पार्टीज़ है, नो बार है, तो हम जो है अलाउ कर देते हैं। तो ये जो ट्रायल कोर्ट था इसने अलाउ कर दिया था। वाइफ जी गई हाई कोर्ट अपील करने, हाई कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है अपील की। तो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था उस पर आ जाते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का डिसीजन 22/11/2021 पे आया था। इसमें जो है फैमिली के कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल भी जो है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का ब्रीच हो रहा है, प्राइवेसी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ये सब जो है कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए थे और ये सारी जजमेंट्स को रिलाई किया था। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कुछ जजमेंट्स हैं जो ये कहती है कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वो लाइन फॉलो करते हुए इसको जो है सेट असाइड कर दिया, सेट असाइड हो गया। ठीक है, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया तो हस्बैंड जी पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी उसने फाइल की। अब यहाँ पे जो है जब ये इसमें अगेन वही आर्टिकल 21 का जो है हवाला दिया, ये वही अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है 3 इश्यूज़ थे जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज़ फ्रेम किए। एक, या तो राइट टू प्राइवेसी कि क्या जो है हस्बैंड वाइफ की कन्वर्सेशन राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती हैं। प्राइवेसी मतलब विदाउट कंसेंट ये जो है लाया गया है रिकॉर्डिंग, क्या ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है। फिर आर्टिकल 21 वही अगेन राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि अभी जो पुट्टू स्वामी की जजमेंट आई है उसमें राइट टू प्राइवेसी का वर्णन किया हुआ है। सेक्शन 122, ये सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट का क्या कहता है, ये बहुत दिलचस्प जो है बहुत ही अच्छा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का। इसमें ये कोर्ट कहता है कि जी हस्बैंड वाइफ की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसे एविडेंस की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। बट ये जनरल रूल है, जनरल ये कहता है कि बट एक इसमें ना एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 122 की एक्सेप्शन यही है कि जी जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो वो जो एविडेंस है, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स है वो एडमिसिबल मानी जाएगी एज पर सेक्शन 122। अब सेकंड ये है कि सेक्शन 14 क्या कहता है फैमिली कोर्ट एक्ट का। सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट का ये कहता है कि ये बहुत लिबरल है कि जो भी अगर रेलिवेंट एविडेंस है वो जो है फैमिली कोर्ट कंसिडर करेगा। जो सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स हो गई, इवन एविडेंस में अदरवाइज भी इन एडमिसिबल,
तो मतलब सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट का क्लियर है और 122 एविडेंस एक्ट का क्लियर है कि ऐसे नेचर का एविडेंस जो है अलाउ होता है फैमिली कोर्ट में। अब बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेसी की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वही इशू जो है बनाए कि क्या राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होगा अगर ऐसा एविडेंस आता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 122 जो है अलाउ करता है कि कोई बार नहीं है, जब आप ऐसा एविडेंस आप कोर्ट के अंदर डालते हैं तो कोई जो है उसमें रोक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे फेयर ट्रायल और रेलिवेंट एविडेंस की बात हो रही है। तो जहाँ पे जो है अगर सपोज मैट्रिमोनियल केसेस में कोई विटनेसेस नहीं है तो आप अपना केस कैसे प्रूव करोगे, आप इन रिकॉर्डिंग्स पे ही तो रिलाई करोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो फेयर ट्रायल का पार्ट है ये, इसलिए सेक्शन 122 में जो है अलाउ है। सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट भी जो है ये एग्रीमेंट, ये जो एविडेंस है ये एक्सेप्ट करता है। तो मतलब कोर्ट ने ये कहा कि जो 122 और राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता, सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत ऐसा एविडेंस जो है लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। सब्जेक्ट कुछ इसमें एक्सेप्शन, यही एक एक्सेप्शन है कि इसकी ऑथेंटिकेशन जो है कोर्ट टेस्ट करेगा, उस बेसिस पे ही इस पे रिलायंस करके जजमेंट दी जा सकती है। ये है वीडियो इस जजमेंट के लिए। बहरहाल आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये समरी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं कुछ दिनों में इस जजमेंट की समरी आप तक उपलब्ध करा दूंगा, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।